अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नवाशा वकास। आज की जो वीडियो है वो डर्मा शाइन के फेशियल के बारे में है। आप बोलेंगे फिर फेशियल की वीडियो, क्योंकि ईद से पहले आपको पता है मैं लाजमी 2 फेशियल लेती हूँ। एक मैं ले चुकी हूँ, एक मैंने आज लेना है। आप लोगों के लिए रिव्यू वीडियो हो जाएगी और मेरा फेशियल हो जाएगा। तो ये जो फेशियल किट है ये मुझे PR में आई थी। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी ब्लॉग वाले चैनल पे, आप लोगों ने देखी होगी यकीनन। तो ये जो फेशियल किट है ये बेसिकली गर्मियों की फेशियल किट है, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन में जो है वो ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स बनते हैं, ऑयल निकलता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आता है और हमारी स्किन पे ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं, दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और इस वेदर में सबको बहुत ज्यादा इशू आ रहा है कि छोटे छोटे से दाने बन रहे हैं उनकी स्किन के ऊपर। तो ये किट जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी शेयर कर दूंगी और साथ साथ इसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी लाइव की कैसा रिजल्ट है। ठीक है, पैकेजिंग होती है स्पेशल ब्लॉगर्स के लिए होती है। अगर आप लोगों को इस पैकेजिंग में नहीं रिसीव होता फेशियल तो आप लोग अपसेट नहीं हुआ करें। ठीक है, मेरे पास इसके अंदर हैंड एंड फूड ब्लीच भी है, फेस की पूरी किट है। उसके अंदर है फेस वॉश, क्लींजर, स्क्रब और मास्क। ठीक है, इसके पास जो इसकी ये दो चीजें हैं ना, ये आपका पूरा एक तरीके से फेशियल है। इसका जो एक है वो 2 in 1 है, फेस वॉश और स्क्रब है, और दूसरा जो है वो ब्लैक हेड मास्क है। ये वाला ये मास्क है और ये है फेस वॉश प्लस स्क्रब। यानी कि आप सिर्फ ये 2 चीजें लेते हैं तो आपकी जो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसके ऊपर ऑयल आता है, ब्लैक हेड्स बनते हैं, व्हाइट हेड्स बनते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। आपने पहले इसी से फेस वॉश करना है, इसी को एज ए स्क्रब यूज करना है, और उसके बाद आपने ये वाला मास्क लगाना है। ठीक है, ये 2 जो चीजें हैं इसके अंदर है स्क्रब और उसके अलावा इसके अंदर है क्लींजर, और ये जो 2 प्रोडक्ट है वो ऑल स्किन टाइप के लिए हैं। ठीक है, हमारे पास है ये दोनों इनकी ब्लीच है। एक जो है वो हाथों के लिए और पैरों के लिए है और दूसरी जो है वो फेस के लिए है। और ये 2 in 1 है, आप इसको एज अ मास्क भी यूज कर सकते हैं और एज अ फेस ब्लीच भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्लीच जो है वो अमोनिया फ्री है। अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बाल गोल्डन नहीं हुए क्योंकि इसके अंदर अमोनिया नहीं है, तो इस वजह से आपके बाल जो है इसके गोल्डन नहीं होते। लेकिन ये आपके फेस को नीट, ब्राइट और इसके अलावा आपके फेस से टैनिंग दूर कर देती है, डिस्कलरेशन दूर कर देती है, और आप इसकी स्किन को जो है वो बहुत सॉफ्ट बना देती है और बहुत फ्रेश बना देती है। और ये इसी पर्पज के लिए यूज होती है। ठीक है, ये ब्लीच है लेकिन आपके फेस के बालों को कलर नहीं करती क्योंकि ये अमोनिया फ्री है। यूज कर रही हूँ मैं, इसको लूंगी थोड़ा सा अपने हाथ की बैक साइड के ऊपर। इन सब के ऊपर देखें इस तरीके से स्टॉपर लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं। इससे आपका प्रोडक्ट अगर आपने वॉशरूम की अलमारी में रखा हुआ है ना इसको उल्टा करके, तो भी आपका प्रोडक्ट जाया नहीं होगा इस स्टॉपर की वजह से। अब मैं स्टॉपर यहाँ से रिमूव करती हूँ, प्रोडक्ट निकाल के स्टॉपर जो है वो एज इट इज वापस लगा दूंगी। ठीक है, ये मैंने निकाला हाथ की बैक साइड पे, आपको नजर आ रहा है एक्टिवेटेड चारकोल की वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है। ये मैंने स्टॉपर को वापस लगा दिया, इसके केप को मैं वापस बंद कर रही हूँ और अब मैं इससे करूंगी फेस वॉश। थोड़ा सा फेस को जो है मैं हल्का सा वेट कर लेती हूँ ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको भी वेट कर लेती हूँ यहाँ पे लगा के। ये इसके अंदर जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक से जर्रे हैं। मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाई, मैंने लाइनर लगाया है। मुझे अच्छा लगता है लाइनर बहुत ज़्यादा, और लेशेस अच्छी लगती है मुझे, लगाती हूँ मैं। लेकिन मैंने और कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया। तो मैं इससे कर रही हूँ अपना फेस वॉश अच्छे से। इसके अंदर बारीक बारीक से जर्रे हैं। जब मैं इसको फेस पे फेरती हूँ ना तो इस तरह के जो फेस वॉश होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ऑयली स्किन के ऊपर पोर्स बहुत ओपन हो जाते हैं और जिसमें गंद जाके बैठ जाता है। तो जब आप एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश से उसको क्लीन करेंगे, एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो आपके फेस के जो पोर्स होते हैं उनमें जाके वहां से गंद कचरे को निकालने में काफी यूजफुल रहता है। तो रिमूव कर रही हूँ, मैंने वाइप्स को गीला कर लिया और आप देखें हल्का सा जो मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी पिंक हुई है चारकोल की वजह से। तो अभी इसको रिमूव करूंगी, आप लोग रिजल्ट देख लेना साथ ही किस तरीके के रिजल्ट है। इनका जो मैंने पहले फेशियल यूज़ किया था उसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे और मुझे भी काफ़ी पसंद आया था। इंस्टेंट रिजल्ट देता था वो वाला जो फेशियल था, और वो इनका फ्रूट फेशियल था, और उसके मुझे अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई आज तक भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने इसकी भी अनबॉक्सिंग की थी और मैंने सबसे पूछा था कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, आप लोगों ने अगर यूज़ किया तो सब तारीफ कर रहे थे कि अच्छे हैं इसके रिव्यूज़। इसका रिजल्ट कैसे लगे, स्किन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है मेरी। तो ब्लैक हेड रिमूविंग क्लींजर, इससे मैं क्लींजिंग करूंगी। इन्होंने बताया हुआ है कि आपने बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको 2 दफ़ा यूज करना है और 4 से 5 मिनट तक आपने इसकी फेस पे क्लींजिंग करनी है। इसके ऊपर भी देखें अगेन स्टॉपर लगा हुआ है। डर्मा शाइन के सब प्रोडक्ट के ऊपर स्टॉपर होता है, मुझे इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और ये जो है इनका बिल्कुल जेल फॉर्म में है, ये देखें इस तरीके का क्लींजर, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है। पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स पे लिखे हुए हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है। और जो ये वाला जो मैं यूज कर रही हूँ ये 100% हर्बल है और इनके प्रोडक्ट में पैराबिन होता है, लेकिन बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। पैराबिन अगर किसी प्रोडक्ट में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हो और वो डर्मोलॉजिकली जो है वो अप्रूव हो तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। हाँ, आप उस प्रोडक्ट को जो है रेगुलर बेसिस पे यूज ना कर रहे हैं। तो ये वाला जो क्लींजर है ये झाग बना रहा है, जो पहले मैंने यूज किया था वो झाग नहीं बना रहा था, इसीलिए ये जेल फॉर्म में। आप इसको अपने वॉशरूम में भी रख सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जिनकी स्किन पे दाने बनते हैं छोटे छोटे से, ऑयल आता है बहुत ज्यादा, मेकअप से पहले आप इसको यूज कर लें। ऑयल कंट्रोल फेस वॉश जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि जिनकी स्किन ऑयली है वो मेकअप से पहले ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करें।
जिसकी स्किन ड्राई है वो मेकअप से पहले मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश यूज़ करें। वो मैं इसीलिए बोलती हूँ ताकि जब आप मेकअप करें तो जो प्रोडक्ट आपने पहले यूज़ किया है उसका भी आपको बेनिफिट मिले। क्लींजिंग कर ली है अच्छे से अपने फेस की 4 से 5 मिनट, और अब मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ आपके सामने ही। और अब आप रिजल्ट चेक कर लें इसके, कितना सॉफ्ट हो गया है मेरा फेस। ये देखें, अब मैं इसको पूरे फेस से रिमूव करने लगी हूँ आपके सामने ही। आई के नीचे की है मैंने, आई के ऊपर नहीं की है क्लींजिंग। ये देखें, गर्दन पे भी की है मैंने ऑफ कैमरा, आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये जो इसकी ब्लीच क्रीम है, इन दोनों को हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको करना ऐसे होता है कि आपने अपने फेस पे लगाना होता है इसको 10 से 15 मिनट, उसके बाद इसके आपने बीच बीच में मसाज करते रहना होता है, मतलब आपने मिक्स करना होता है बीच बीच में इसको। एक जो है वो हाथों की और पैरों की है और एक जो है वो फेस की है, और बस अपने फेस पे लगाना है इसको थोड़ा सा थिक क्वांटिटी में, और बीच बीच में आपने इसको मिक्स करना है। 10 से 15 मिनट बाद जब ये ड्राई हो जाएगी फुली तो आपने इसको वॉश कर लेना है। तो मैं एक जो है वो फेस पे लगा रही हूँ जिस पर लिखा हुआ है फॉर फेस, और जिस पर लिखा हुआ है फॉर हैंड, उसको मैं जो है वो हाथों पर पैरों पर लगाऊंगी, और फिर आप लोग रिजल्ट चेक कर लेना कैसे आए हैं। और बालों के कलर को नहीं चेंज करती है, तो आई होप ये कपड़ों को भी ना खराब करे। मेरा नया ड्रेस है अगर ड्रेस पे गिर गई तो मेरा ड्रेस खराब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अभी मैं इसको लगा लेती हूँ फेस के ऊपर, और इस तरीके से डार्क सर्कल वाले एरिया पे बिल्कुल लास्ट में लगाऊंगी। डार्क सर्कल वाले एरिया पे कभी भी पहले नहीं लगाते, मैंने आपको 70 दफ़ा बताया है कि जब रिमूव करना होता है ना उस टाइम लगाते हैं सिर्फ, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि पूरा फेस तो नीट हो जाता है ब्लीच की वजह से, फिर डार्क सर्कल वाला एरिया जो है वो और ज़्यादा डार्क लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब हम रिमूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम लगाते हैं। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मेरा मशवरा यही है कि आप फिंगर से लगा लें। थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा, लेकिन अगर आपको लगाना आता है तो आप फिंगर से लगा लें, उससे ना आपकी स्किन रिएक्ट नहीं करती और आपकी स्किन पर रेश नहीं बनते। अदरवाइज अगर आप ब्लीच को ब्रश से लगाते हैं तो आपकी स्किन पर रेशेज बन सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। ठीक है, वाली क्रीम है, उन्होंने कहा हुआ है कि हाथों को धो लें और उसके बाद लगा लें। तो हाथ मैंने वॉश कर लिए हैं, उसके बाद जो है मैं हाथों पर लगा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि वाली जो क्रीम है ना ये मेरी मेहंदी उतार देगी सारी चलें कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा लगा लूँगी, मुझे लगाना नहीं आती है वैसे भी। चलो, ये सेम इसका भी टेक्सचर और कलर बिल्कुल वैसा है जैसे फेस वाली का है। देखिए मैंने दोनों हाथों पे भी लगा ली है ब्लीच, फेस पे भी लगा ली है अच्छे से। बीच बीच में जो है वो इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए। और जब बिल्कुल लास्ट में रिमूव करने लगूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि डार्क सर्कल वाले एरिया पे भी अप्लाई कर लिए मैंने। तो वही 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब जब मैं रिमूव करने लगी तो बस अब मैं लाइट्स और डार्क सर्कल वाले एरिया पे लगा रही हूँ इसको। मेरा अभी तक ड्राई नहीं हुआ, ये पता नहीं क्यों, शायद फैन ऑफ था। मैं फोन अभी भी फैन ऑफ करके बैठी रही हूँ, मैं हिली नहीं हूँ यहाँ से। मैंने कहा मैं सारे जगह पे ब्लीच वाले हाथ लगाऊंगी तो बस गर्मी में बैठ जाती हूँ, कोई मसला नहीं। चले, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब मैं साथ ही रिमूव कर दूंगी इसको। हाथों पे भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बस 1-2 सेकंड ही। देखें आईज वाले एरिया पे मैंने लगाया है, डार्क सर्कल वाले एरिया पे रिमूविंग से पहले, और गर्दन पे जो लगाया था ना वो ड्राई हो चुका है। देखिए हाथों पे जो लगाई है ये वाले हाथ की ड्राई हो चुकी है, इसकी नहीं हुई ड्राई, आई डोंट नो व्हाई। ये मेहंदी लगी हुई, आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखा मेहंदी भी रिमूव होगी इससे, इसका मतलब टैनिंग रिमूव करेगी। डिफरेंस ये वाली जगह और ये वाली जगह पर डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। देखें हाथों से ये अच्छे से साफ हो गई है, सब पानी था वो निचोड़ लिया है। और ये देखें फेस पे ब्लीच के रिजल्ट्स कैसे आए। हालांकि इस ब्लीच के अंदर जो है वो अमोनिया नहीं है, पर फिर भी ये फेस को कितना नीट कर दिया है। ऐसे इसने हाथों को भी नीट कर दिया है, आपको नजर आ रहा होगा। मेरे नकल्स डार्क है, मेरे हाथ का कलर डार्क नहीं है, तो मेरे नकल्स को भी इसने थोड़ा सा लाइट कर दिया। मैं इस वीक में 2 दफा मैं इसको लाजमी लगाया करूंगी, जिस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि आप 15 मिनट लगा के छोड़ दें और बार बार मिक्स करते रहें। उसके बाद आप अपने हाथों को वॉश कर लें सेम उस तरीके से, और फिर मैं देखूंगी कि मेरे नकल जो है वो इससे लाइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं आपके सामने, की स्किन बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और फ्रेश हो गई है। ये देखें। चले क्यों फेस के ऊपर स्क्रब की भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने पीछे लिखी हुई है कि आपने इसको लगाना है अपने फेस के ऊपर। 4 से 5 मिनट आपने स्क्रबिंग करनी है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना। एक तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं स्क्रब, और दूसरा आप एक और तरीका है इसको लगाने का, वो ये है कि आप फेस पे स्क्रब को लगा के छोड़ दो। जब वो हल्का सा ड्राई हो जाए, लाइक अगर आपने 4 से 5 मिनट का स्क्रब का प्रोसीजर करना है तो आपने 2 मिनट फेस पे स्क्रब को लगा के छोड़ दिया। इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक से पार्टिकल्स है और ये काफी ठंडा है स्क्रब जो है इसका। आपने इसको 2 मिनट लगा के छोड़ा और बाकी के 2 मिनट आपने इससे स्क्रबिंग की। मैंने फेस पे लगाया है, 2 मिनट में वेट करती हूँ, उसके बाद स्क्रबिंग। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट। देखें कितने बड़े बड़े मैंने वो रखे हैं, इसके जो सर्कल्स हैं, बड़े बड़े सर्कल्स में अपर डायरेक्शन में मैं इससे स्क्रबिंग कर रही हूँ। और जब मैं इसको रिमूव, सिर्फ 2 मिनट में स्क्रबिंग करनी है इसकी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रिमूव करते हुए। मसाज इसके अंदर नहीं है तो बस मैं उसके बाद डायरेक्ट जो है वो मास्क अप्लाई कर लूंगी जो उन्होंने दिया हुआ है। स्क्रब है वो काफी ठंडा है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ठंडा है इसका स्क्रब।
रिमूव करने लगी हूँ इस तरीके से। ये देखें आपके सामने है, ऐसे आपको रिजल्ट भी नज़र आ रहे होंगे। देखें डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कितना ये वाली जगह वाइट लग रही है। और ये देखें जहाँ पे मैंने नहीं लगाया कोई भी ब्लीच वगैरह कुछ भी, फेशियल के रिजल्ट आपको इन बॉर्डर्स नज़र आ जाएंगे कि फेस पे कितना डिफरेंस आया है। ये देखें स्क्रब का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, एकदम से स्किन जो है वो थोड़ी सी ब्राइटन लग रही है। को मैंने रिमूव कर दिया है और आप फेस पर डिफरेंस खुद देख सकते हैं कितना मेरा फेस जो है वो ब्राइटन लग रहा है। मैं ये वाला इसका मास्क यूज़ करने लगी हूँ जिसके साथ आया है चारकोल मास्क है। ये भी मुझे लग रहा है कि ये पील ऑफ मास्क है, जिस तरह से चारकोल पील ऑफ मास्क होते हैं वो। तो मैं इसको जो है वो फुल फेस पे नहीं लगा रही, मैं सिर्फ इसको नोज़ पे लगाऊंगी ताकि अगर नोज़ पे कुछ, वैसे तो इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है मेरे पूरे फेस पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर ये चारकोल मास्क है तो मैं सिर्फ इसको नोज़ पे लगाऊंगी। हाँ ये देखें चारकोल मास्क है, क्योंकि फेशियल हेयर रिमूव कर देता है चारकोल मास्क, तो फिर मुझे टेंशन होती है कि बाल जो है वो ज़्यादा आएंगे। इस वजह से मैं चारकोल मास्क कभी भी जो है ना वो फुल फेस पे रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग लगाएं। चलिए मैं इसको अभी नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेड्स बनते हैं आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर लें। फुल फेस पे अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखें इस तरीके से ही मैंने अप्लाई किया। अब ये ड्राई होता है तो मैं इसको आपके सामने जो है वो पील ऑफ कर लेती हूँ। ठीक है, मास्क जो है ये ड्राई हो चुका है, ये देखें आपको नज़र आ रहा अब मैं इसको रिमूव कर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि थिन लेयर भी जो है वो इतना अच्छा ड्राई हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल क्लोज हो जाती है ताकि आपको सही से नज़र आए। ये देखें मेरी नोज़ जो है वो बिल्कुल साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी ब्लैक हेड वाइट हेड जो है वो इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरी नोज़ पे कोई ब्लैक हेड वाइट हेड्स है ही नहीं है। तो अब दिखाऊँ कि आपको क्या निकला है, करते दिखा देती हूँ आपको। ये देखें मेरा फेशियल कंप्लीट हो चुका है, मैंने चारकोल मास्क रिमूव कर लिया है। रिजल्ट आपके सामने है। मुझे इनकी जो हैंड एंड फुट ब्लीच है वो बहुत पसंद आई है, आपके सामने है रिजल्ट, आप हाथ देख लें। और नकल्स भी मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक लाइट हुए हैं, क्योंकि मेरे नकल्स का बहुत इशू है कि मैं काम करती हूँ हर वक्त पानी का काम होता है मेरा, सफाई, बर्तन, खाना पीना, वाशरूम वगैरह, घर धोना, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। कोई मैंने काम वाली या सफाई वाली नहीं रखी हुई। तो मेरे नकल जिसकी वजह से ना काफ़ी डार्क रहते हैं, स्पेशली ये वाली फिंगर जिससे ज़्यादा काम होता है और ये वाली फिंगर। तो आप देखिए हाथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साफ है, सिर्फ ये नकल्स डार्क रहते हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि इसने एक दफ़ा के यूज़ से कितने लाइटन कर दिए। हालांकि मैंने एवलाइन की वाइटनिंग क्रीम, ओरिफ्लेम की वाइटनिंग क्रीम, उसके अलावा 2-3 कंपनियों की और हैंड और फीट वाइटनिंग क्रीम यूज़ की थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन इसकी ब्लीच जो मैंने यूज़ की है उससे एक ही दफ़ा मुझे लग रहा है काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप लोग भी बताना कमेंट करके। और सबसे अच्छी बात है अमोनिया फ्री है, आपके बाल कलर नहीं करती, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। तो ये इसकी जो थी वो मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लैक हेड वाइट हेड किट थी, जो आजकल के सीजन में बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल है। समर का सीजन है, पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत होती है, एक्ने बहुत ज्यादा बनते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स बनते हैं। इस सीजन में बहुत ज्यादा यूजफुल है किट आप लोगों के लिए। अभी इसके ऊपर कोड नहीं है मेरा कोई एक्टिव, क्योंकि ऑलरेडी सेल लगी हुई है और बहुत सस्ते में मिल रहे हैं सारे प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही सेल खत्म होगी तो जो मेरा कोड है NW20 वो वर्क करेगा। तो जैसे ही सेल खत्म होगी तो आप लोग मेरा कोड जो है वो NW20 यूज करके भी डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन अभी ईद की सेल लगी हुई है। वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर खरीद लेना। और जिन्होंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है मुझे जरूर कमेंट करके बताना कैसा है, और मेरे फेस पे आपको रिजल्ट कैसा लगा, मेरे हाथों पे आपको रिजल्ट कैसा फील हो रहा है, कि रिजल्ट आया है या नहीं आया, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और जब आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे लोगे तो इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना, और यूज करने के बाद रिव्यू जरूर शेयर करना। सैलून के लिए फेशियल बहुत अच्छा है क्योंकि फौरन से रिजल्ट देता है, और आपके क्लाइंट्स ऐसा ही फेशियल मांगते हैं जो आपको फौरन से रिजल्ट दे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपने ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।